प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम अलैकुम। आज का ये मैसेज हम एबेनेज़र गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के लिए रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे भाई बहन महाराष्ट्र न्यू मुंबई खार में सेवकाई करते हैं। ये मैसेज उनके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रभु आप सब भाई बहनों को जो EGM में हैं आशीष और बरकत दे। आज का हमारा विषय है अपने भाई पर दोष मत लगाओ। रोमियो की पत्री 14 अध्याय से हम इसको लेंगे और कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करें, जिसका टाइटल होगा अपने भाई पर दोष मत लगाओ। तो प्रिय भाई बहनों, ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जो हर कोई कहता है, परंतु अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 1 वचन से, जो विश्वास में निर्मल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्मल है वो साग पात ही खाता है। हम जब विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास एक ऐसा पैमाना है कि जो केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और उस विश्वास को परखने वाला भी केवल परमेश्वर है। हम जब बाइबल के वर्सेस कोट करते हैं तो वो वर्सेस हर एक सिचुएशन के अनुसार होते हैं। हर एक बात हर एक परिस्थिति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, अप्लाई नहीं की जा सकती। इस बात का सदैव ध्यान रखें। और जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है, मुख से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और पश्चाताप के बाद उसके ही नाम से अगर बपतिस्मा लेता है, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ नॉन वेज खाते हैं या अधिकांश नॉन वेज खाते हैं। ये कोई क्राइटेरिया परमेश्वर के वचन से नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं, क्योंकि खाने पीने से उद्धार नहीं है। खाना मनुष्य के जीवन की दिनचर्या के लिए है, और परमेश्वर ने जब आदम की रचना करी तो उसने उसके खाने के लिए बगीचे के अंदर उन सब चीज़ों को दे दिया था जो आदम की आवश्यकता थी। परंतु पाप के आ जाने से बाद में परमेश्वर ने नॉनवेज को या मटन को या चिकन को, जो हम कहते हैं, उसने परमिट किया कि मनुष्य उसको खा सकता है। आधारभूत बात यह है कि ये कोई हमारे विश्वास का मापदंड नहीं है। सबसे पहली बात जो बाइबल कहती है कि जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, उन्हें अपनी संगति में ले लो। अपनी संगति से मतलब कि जो विश्वास में स्ट्रांग है, जो बाइबल की तमाम बातों को जानते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनको अपनी संगति में ले लें। और अगर ऐसा करते हैं तो उनको परमेश्वर आशीष देगा।
परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है और उसको कुछ शंकाएं हैं तो उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करा जाए, वो भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंतर्गत, बड़ी ही निर्मलता के साथ, बड़ी ही ममता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाए। दूसरा पद कहता है, एक को विश्वास है कि वो सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्मल है वो केवल साग पात ही खाता है। अब यहाँ खाने के ऊपर जब चर्चा होती है तो खाने के अंदर कई डिवीज़न बन जाते हैं। एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में भी कई सेगमेंट्स हैं, नॉन वेज में भी कई सेगमेंट्स हैं, परंतु हम जो विश्वास के द्वारा जो हमको उचित लगता है, विश्वास के द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा पद कहता है, खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए। ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति एक चीज़ को खाता है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं खाता, तो खाने वाला व्यक्ति ना खाने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी ऐसा तुच्छ ना जाने कि वो कुछ है ही नहीं, और जो ना खाने वाला है खाने वाले को भी तुच्छ ना जाने, क्योंकि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ये परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है और परमेश्वर ने मनुष्य के खाने पीने की भरपूरी के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण किया है और मनुष्य के लिए उनको उपलब्ध कराई हैं। जब परमेश्वर ने इन चीज़ों का निर्माण किया है, हम एक चीज़ को, हमें वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है तो हमें वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, परंतु नॉन वेज जिनको अच्छा लगता है वो नॉन वेज खाएं, परंतु ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करें। ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। किसको? खाने वाले को भी और नहीं खाने वाले को भी। परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण किया है, तो खाने वाला भी इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में और नहीं खाने वाला भी इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर करेगा। ये दोनों के लिए बात एप्लीकेबल है, जो खाता है उसके लिए भी और जो नहीं खाता है उसके लिए भी। इन दोनों परिस्थितियों में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, इनको किसी भी सूरत में अपने अपोनेंट्स को दोष नहीं लगाना है, ना उनके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण करना है। जो आपको ठीक लगता है आप वो कार्य करें और दूसरे को जो ठीक लगता है वो कार्य करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। हम जब परमेश्वर के पास अनुग्रह में बुलाए गए हैं यीशु मसीह में, तो हम यहाँ पर एक मिनिस्ट्रियल सर्विस करते हैं। वो मिनिस्ट्रियल सर्विस क्या है? सेवकाई की सेवा क्या है? तो सेवकाई की सेवा ये है कि जब हम, परमेश्वर ने हमें बुला लिया, अपने पास, अपने समक्ष खड़ा किया है, तो जो हमारा जीवन है, इस जीवन को पढ़ने के योग्य बनाए हम। और जब हम अपने जीवन को पढ़ने के योग्य बनाते हैं तो उस जीवन को
वो सब लोग जो प्रभु में हैं वो भी, और जो प्रभु में नहीं है वो भी, वो उस जीवन को पढ़ते हैं और पढ़ के उसका आकलन करते हैं। आपने बहुत सारी किताबों को देखा होगा जो ऑनलाइन बिकती हैं, अमेज़न के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर या किसी और माध्यम से बिकती हैं, या बुक स्टॉल के ऊपर बिकती हैं। तो वो उन बुक्स को, कई बुक्स को कहा जाता है बेस्ट सेलर्स बुक। ये अधिकांश में बहुतायत के अंदर बिकने वाली पुस्तक। अब बहुतायत के अंदर बिकने वाली पुस्तक जो होती हैं, जो बेस्ट सेलर्स बुक बनती हैं, उन पुस्तकों का लोग आकलन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जब एक व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ी और जब पढ़ के वो 10 लोगों को बताता है कि ये किताब बहुत अच्छी है, तो 10 में से 5 लोग या 7 लोग या 8 लोग या 10 के 10 लोग उस पुस्तक को खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो जब एक पुस्तक का आकलन होता है तब वो बिकती है और उसकी चर्चा सोसाइटी के अंदर होती है। वैसे ही हर एक कैरेक्टर जो प्रभु में पाया जाता है उसकी चर्चा होती है और उसका आकलन होता है। कुछ कैरेक्टर्स के लिए लोग तौबा करते हैं, थोड़ा पश्चाताप करते हैं कि इसका जीवन कैसा है, इसको नहीं रहना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों के लिए लोग सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छी बहन है, और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, आशीष भी देते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमको किस कैटेगरी के अंदर फॉल करना चाहिए, हमें किस कैटेगरी के अंदर पाया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि उसका गिरना या उसका उठना उसके स्वामी पर निर्भर करता है। और आगे बाइबल कहती है कि वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अगर वो अपने पूरे चाल चलन में ठीक है तो प्रभु उसको अवश्य स्थिर रखेगा। जब प्रभु उसको स्थिर रखेगा तो मैं और आप कौन होते हैं कि उसके ऊपर दोष लगाएं? हमें उसके ऊपर दोष नहीं लगाना। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले कि जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। अब हर एक सिचुएशन जो हमारे समक्ष होती है, हमें उसको बड़े ध्यानपूर्वक उनका आकलन करना है। क्या है? सबसे पहले हम दिनों की चर्चा कर लें। आज एक मीडिया का एज है ये, और इस मीडिया के एज में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप के बाद दूसरी मीडिया ऐप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर जब कॉमन मैसेज आज हम देखते हैं तो लोग जब भेजते हैं तो लिखते हैं मंडेज ब्लेसिंग, ट्यूसडेज ब्लेसिंग, वेडनेसडेज ब्लेसिंग, यानी कि वो हर रोज़ एक दिन का नाम लिख के उसको ब्लेसिंग करके भेजते हैं। तो बात अगर बाइबल के आधार पे की जाए तो यह है कि सातों दिनों को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर की दृष्टि के अंदर कुछ भी बीता हुआ कल नहीं होता और आने वाला कल नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा हर चीज प्रेजेंट होती है, वो आज होती है, क्योंकि परमेश्वर सदैव वर्तमान है
बीते हुए समय से लेके आने वाले समय तक वो वर्तमान है। किसी भी दिन के अंदर कोई विशेषता नहीं होती, सब दिन विशेष हैं। किसी समय के अंदर कोई खास मान्यता या अहमता नहीं होती, वो सब ठीक है। जिस घड़ी आप परमेश्वर से लौ लगाते हैं, उससे बढ़िया कोई समय नहीं होता। जिस दिन आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, चाहे वो संडे हो या मंडे हो या वेडनेसडे हो या फ्राइडे, थर्सडे, हफ्ते का कोई भी दिन है या हर रोज़ आप जब उससे बात करते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए वो सर्वोत्तम समय है। आप दिन का शुक्रिया इस रूप में भी कर सकते हैं कि परमेश्वर, आपने मुझे बीती रात सुलाया और सुबह की रोशनी दिखाई। आज के इस ब्लेसिंग के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। आप अपने जीवन से परमेश्वर को उस ब्लेसिंग के लिए जो आज के दिन उसने दी हैं, चाहे वो जीवन हो, खाना पीना हो, घर परिवार हो, नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये मैं विशेष एक बाइफरकेट करके, इनको अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसा ना समझें, क्योंकि कुछ जगह पर वेडनेसडे को प्रेयर होती है तो उसको वेडनेसडे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, मिड वीक। कई जगह थर्सडे को होती है तो वो थर्सडे को बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं। कुछ जगह फ्राइडे होता है तो फ्राइडे को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो जो घड़ी आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। जब आप परमेश्वर के सामने धन्यवादी बने रहते हैं, सात के सातों दिन आपके लिए सात के सातों दिन उत्तम है। तो कोई दिन किसी एंगल से आपके लिए विशेष सिर्फ जब बनता है कि जब आप उस दिन में परमेश्वर से एक नियत समय के ऊपर बात करते हैं। दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आप उसको ऐसे ना लें कि आज का ये दिन है और परमेश्वर मुझे ये देगा। परमेश्वर ने आपको सबसे पहले एक जीवन दिया है, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, आपको इसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर आप किसी टाइम समय निकालते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को जानूं। तो ये हमारे विषय हैं जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। जो किसी एक दिन को मानता है, वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो हम हर एक सिचुएशन में, वट एवर द सिचुएशन इट मे बी, when we are thankful to God, that's really important for us and that is really good for us. ये हमारे लिए अच्छा है, उत्तम है और अति उत्तम है। जब हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद करते हुए प्रस्तुत होते हैं, ये हमारे लिए बहुत 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 अच्छा है। 7 वचन, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। यदि हम जिए या मरें, प्रभु ही के हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिचुएशन है जो हर एक मनुष्य को बड़ी नम्रता के साथ समझ लेनी चाहिए। क्या है कि अगर कोई जीता है तो क्या अपने लिए जीता है? सवाल है नहीं। अपने लिए वो जब तक जीता है जब तक वो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता। जब वो जान जाता है तो वो प्रभु में जीता है। और पौलुस ने हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन उदाहरण रख छोड़ा है, जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
और वो मिलता है हमको गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 20वें पद में। और वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बैप्टाइज नहीं होते, हम गाड़े नहीं जाते, हम जिलाए नहीं जाते, वो सिचुएशन तक हमारी कोई भी अवस्था हो, परमेश्वर उसको अपने लहू से धोकर हमें अपनी महिमा के योग्य बनाता है। परंतु जब वो सिचुएशन आ जाती है, तब हम जीवित नहीं होते, परंतु मसीह हमारे अंदर जीवित रहता है। और अगर ये लालसा रखकर, ये ख्याल रखकर हम जीवन को बिताते हैं, तो कभी हम दूसरे का, किसी का अपमान नहीं करते, हम कभी दूसरे की निंदा नहीं करते, हम कभी किसी के लिए कोई पाखंड का रूप खड़ा नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं जैसा मसीह मुझ में जीवित है, वैसा ही मसीह उसमें भी जीवित है। जब उसमें मसीह जीवित है, तो उसमें मैं दोष कैसे लगा सकता हूँ, मैं कैसे उसका दोषारोपण कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी मसीह जीवित है, मुझ में भी मसीह जीवित है। तो मैं चाहे जीऊँ, चाहे मैं मरूँ, मैं जीऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा, मैं मरूँगा तो प्रभु के लिए मरूँगा। यही 8 वचन कहता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं। तो दोनों सिचुएशंस में, चाहे एक विश्वासी जीवित है, चाहे एक विश्वासी अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके इस जगत से चला गया है, वो दोनों सिचुएशन में प्रभु का है। जो जीवित है वो भी प्रभु का है, और जो अपनी यात्रा पूरी कर गया, जिसे दुनिया कहते हैं कि मर गया, तो वो भी प्रभु का है। 9वां पद बड़ा उत्तम है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। वो कहता है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं का और जीवितों का, दोनों का प्रभु हो। अब प्रभु यीशु मसीह इसलिए मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, ताकि जब इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक ये पृथ्वी विद्यमान है, हम सब लोग, जितने भी लोग, चाहे वो जीवित हैं, चाहे वो मर जाएं, वो किसी भी अवस्था में वो प्रभु के लोग कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको चुन लिया है। और जब प्रभु ने उनको चुन लिया है, तो प्रभु जब अपनी महिमा में आएगा, जो लोग प्रभु में सो गए हैं, पहले प्रभु उनको जगाएगा और उनको जीवित कर कर, उनका रूप बदलकर, महिमा युक्त उनको बॉडी देकर, ग्लोरीफाइड बॉडी उनको देकर, उनको आसमान में ऊपर उठाएगा, और फिर जाके प्रभु उनसे वार्तालाप करेगा, उनको अपने महिमा के अंदर लेकर जाएगा। तो इसलिए चाहे हम जीवित रहें, चाहे हम मर जाएं, दोनों अवस्था में वो जीवन प्रभु में सुरक्षित और महफूज हैं, जब तक हम अपने आप को सुरक्षित और महफूज बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमारी करें और प्रभु हमारी सुधि लेगा। हमको प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार इस जीवन को बिताना है। और जब हम इस आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, और फिर कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे हम जिंदा हो, चाहे हम मर जाएं, हम प्रभु के ही कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा स्वामी है
और जब प्रभु महिमा में प्रकट होगा तो वो हमको जिलाएगा। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 10वां वचन, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर आ गई है कि जब सब लोगों का न्याय होगा तो आज की दशा पे मनुष्य क्यों फूलता है, उसको कतई फूलने की आवश्यकता नहीं। उसको कतई फूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दो परिस्थितियां होने वाली हैं और उन दोनों परिस्थितियों में पहले रेजरेक्शन के जो भागी होंगे वो लोग होंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु को पार करके सीधे डायरेक्ट जीवन में प्रवेश कर गए हैं, और जिनके जीवनों का कोई न्याय होने वाला नहीं है वो डायरेक्ट उसके महिमा में प्रवेश करेंगे। बाकी सब लोग उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जब लोग उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो आज की दशा पे किसी मनुष्य को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। और जब घमंड करने की आवश्यकता नहीं है तो हम अपने आप को नम्र और दीन और परमेश्वर से डरते हुए, भय मानते हुए, कांपते हुए उसके समक्ष आते रहें और अपने भाइयों को अपने समान प्रेम करते रहें और उनकी अहमियत अपने समान या अपने से बेहतर जानकर उनसे व्यवहार करें। कहीं हम व्यवहार करने में चूक ना जाएं, हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम उसके कारण दंडित हो। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है जिसको हम सबको जान लेना चाहिए। तो हम, क्योंकि लिखा है सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। 11 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। जब हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी और हर एक घुटना जब परमेश्वर के समक्ष टिकने वाला है तो आज की दशा पे मनुष्य कदाचित ना फूले। क्योंकि एक पद में हम सबके लिए पढ़ देना चाहता हूँ और वो मिलेगा हमको इशाया की पुस्तक में, उसका 45 अध्याय और 23 वचन। यहाँ लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं चलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा, प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आज संसार में जब कोई शपथ खाता है तो वो बाय गॉड बोलता है। बाय गॉड मतलब मैं खुदा की सौगंध खा के बोलता हूँ। हमें वैसे कोई सौगंध नहीं खानी चाहिए। बाइबल कहती है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक है और वो कहता है कि हर एक जुबान मेरे सामने टिकेगी, हर एक घुटना मेरे सामने ये अंगीकार करेगा। और बाइबल यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में भी कुछ इसी प्रकार से कहती है, इस कारण प्रभु ने उसको इतना महान किया और उसको ये नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। दूसरा फिलिपियो 2:9 उसका 10 पद, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हर एक जुबान
अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो जब हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके सामने ही हर एक घुटना टिकने वाला है, हर एक जुबान उसका अंगीकार करने वाली है। तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम अपने जीवन पर घमंड ना करें, परंतु परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें, दूसरे भाइयों को अब से बेहतर जानकर उनकी सेवा करें, ताकि परमेश्वर की दया दृष्टि में हम बने रहें और परमेश्वर के अनुग्रह के हम पात्र हों। क्योंकि ऐसा करने से हम जो अपने आप में एक लिखित पत्री बनते हैं, तो हम लोगों को ये अवसर देते हैं कि लोग हमें पढ़ें, और जो लोग हमें पढ़ सकें तो वो प्रभु के परमेश्वर के पास आ जाएं और यीशु मसीह के नाम में दफन होकर, यानी कि पश्चाताप के बाद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर उसकी महिमा में जुट जाएं। यही आज सबसे उत्तम बात आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए ठहराई गई है। 12वां पद कहता है, इसलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना लेखा देना है। अगर हमको हर एक को अपना परमेश्वर को लेखा देना है, और आज कोई ऐसा मनुष्य है जो ये सुनता है और वो पाता है कि उसके अंदर बहुत कमी कमज़ोरियां हैं, बीते समय में उससे बड़ी नादानियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, और उसकी खताएं शायद माफ़ नहीं की जाएंगी, तो उसके लिए ये अवसर है कि वो पश्चाताप करे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो उसके सारे पाप धो दिए जाएंगे। क्योंकि लिखा है, यू शैल रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ योर सिंस। जब हम रिमिशन की बात करते हैं तो आपके पाप एकदम मिटा दिए जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहता, उनका कोई अवशेष नहीं रहता। दे आर रिमूव्ड। रिमूव मीन्स रिमूव्ड। हम जब टेबल के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, उसको हम डस्टर से पोंछते हैं, वो एकदम रिमूव हो जाती है, उसका कोई वजूद वहाँ पे नहीं रहता। ऐसे ही हमारे गुनाहों को बिल्कुल धोने के लिए यीशु मसीह का लहू योग्य है। आज अगर कोई मनुष्य जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आया है और वो जानता है कि वो कमज़ोर है, उसने खताएं की हैं, खताएं तो सबने की हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है वो भी पापी है, और जो आ गए हैं वो उसके अनुग्रह में हैं। इसलिए जो लोग भी इस वचन को सुनते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अंगीकार करें, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और परमेश्वर की महिमा में जुट जाएं। अपने भाई पर दोष किसी भी परिस्थिति में ना लगाएं। आज के लिए मैं 12 वचन तक के संदेश को रिकॉर्ड करूंगा, जो रोमियो की पत्री 14 अध्याय 1 वचन से 12 तक है, और यहीं पर आज रोकेंगे। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमेन, आमेन।